हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और चढ़ा देते हैं। मेरे अजीजों, हम रूहानी जंग के इन क्लासेस में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम दुश्मन के तारुफ में हैं और उसके बारे में हम समझ रहे हैं कुछ चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हैं, उनका जो मेन काम है, फंक्शंस हैं, वो क्या है। आज मैं खुदा का खादिम पास्टर वारिस आरिफ शालोम पेंटिकोस्टल चर्च के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ और आप सबसे आज मैं शेयर करूँगा दुश्मन के मंसूबे, खासतौर पर जिस तरह से हमारे लोग जो हैं वो बीमारियों में बहुत ज़्यादा मुब्तला रहते हैं, बदरू गिरफ्ता हैं, बड़े सवालात हैं। और ये भी सवाल सुनने में आता है कि क्या कोई एक ईमानदार या एक मसीही, क्या वो बदरू गिरफ्ता हो सकता है? मसलन ये कि एक मसीही है और वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला चुका है, इसके बावजूद क्या दुश्मन इब्लीस उसको कब्जे में कर सकता है? क्या उसकी निजात खतरे में है? ऐसी बेशुमार सवालात हैं, बेशुमार ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमने जानना, हमने समझना है। सो हम आज मैं एक अहम मौजू पे आपसे बात करने वाला हूँ। जिस तरह से कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि 99% जो बीमारियां हैं वो इब्लीस की तरफ से, किसकी तरफ से? इब्लीस की तरफ से। इब्लीस की तरफ से है। इस बात को हम आज बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है ऐसी बहुत ज्यादा बीमारियों के बारे में जो इब्लीस, जिसका सबब जो है वो इब्लीस है। सबसे पहले हम देखेंगे, मेरे साथ निकालें जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती रसूल, उसके बाब नंबर हम आएंगे 12 बाब की आयत नंबर 22 में। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? आमीन। इस बात पे जरा गौर करें कि लोग यीशु मसीह के पास एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिसमें दो खामियां थी। पहली वो अंधा है, दूसरी वो गूंगा है। वो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, और साथ ही ये भी कहा गया कि उसमें बदरू है। इसका मतलब उस बुरी रूह के असर की वजह से उस बुरी रूह ने उस शख्स की आंखों की बीनाई भी खत्म कर दी थी, उस पे पर्दा डाल दिया हुआ था, और उस शख्स की आवाज को भी उसने दबा दिया हुआ था। अब मुझे बताएं, क्या उस शख्स को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? नहीं। क्या उस शख्स के बदन में कोई चीज, कोई नस दब चुकी हुई है, या उसके कोई ऐसा मसला जिससे ये कहा जाए कि उसे जिस्म की बीमारी है? नहीं। वाज़ेह तौर पर मेरे अजीजों लिखा हुआ है कि उसमें बदरू थी, और उस बदरू के ज़ेरे असर वो अंधा भी है, वो गूंगा भी है। ये दो खामियां थी उसके अंदर। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। उसका गूंगापन भी जाने लगा, जाता रहा, उसका अंधापन भी जाता रहा। किसने अच्छा किया? यीशु मसीह ने। और इस बात को समझें कि ये जो अंधेपन की बीमारी है,
या गूंगेपन की बीमारी है, इसके पीछे जो वजह है वो एक बुरी रूह है, और वो रूह इब्लीस की तरफ से है। इसका हमें पता चला ये बड़ी अहम बीमारी थी, जिसके लिए ये देखा जाता है कि आंखों की रोशनी चली जाए तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, खुदा का कलाम सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और खुदा का कलाम जिसके अंदर है, खुदा का बंदा पौलुस बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहता है, खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा का कलाम हमारी ना सिर्फ रहनुमाई करता है, वो हमें रोशनी में रखता है, रोशनी के अंदर रखता है, ताकि हम जब चलें तो हम उस रोशनी में ठोकर ना खाएं। हालेलुया।